भुट्टो केस में एक जज की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। चीफ जस्टिस के जुल्फकार भुट्टो रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की हिदायत पर जस्टिस नसीम शाह का टीवी इंटरव्यू कमरा अदालत में चलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम कैसे इस मश्क में पड़े कि इस वक्त बेंच आजाद नहीं था। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत के बारे में तासुर नहीं दिया जा सकता कि तब अदलिया आजाद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार भुट्टो रेफरेंस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। चीफ जस्टिस ने कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर हैं। काजी फायजीसा की बात में ज्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में मुल्क भर के अवाम पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। सिंध के अवाम दोबारा पीपल्स पार्टी को मौका देंगे। बानी पीटीआई अगर बेगुनाह है तो उनको तौबा का मौका मिलना चाहिए। उम्मीद है जुल्फकार भुट्टो कत्ल केस में इंसाफ मिलेगा। ये तारीख दुरुस्त करने का वक्त है। लगता है तहरीक इंसाफ इलेक्शन में इल्तवा चाहती है। अगर आपको पाकिस्तान के किसी कौमी इदारे पर एतमाद नहीं तो क्या करें? हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात हों। चीफ जस्टिस का पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी। पीटीआई को 3 रोज की मोहलत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बराह रास्त समाअत की। हमारे बल्ले का निशान वापस लेने वाली दरख्वास्त मुकर्रर नहीं हुई, लतीफ खोसा का शिकवा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बल्ले के निशान वाला केस आज नहीं लगा सकते, बुध को सुनेंगे। शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पीपल्स पार्टी के मसूद मुंदखेल की अपील मुस्तरद। पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर को NA 129 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही के NA 59 और PP 23 से मुतल्लिक अपील पर फैसला महफूज। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी आज समाअत। बानी पीटीआई की लाहौर से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर भी समाअत आज होगी। आपके सामने है, जितना अरसा मैं चीफ मिनिस्टर रहा, मैंने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, न किसी के खिलाफ कोई ज्यादती की है, न किसी के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज करवाया। तो जब मेरी नीयत ठीक हो तो अल्लाह ताला खुद ही मदद करते हैं। बानी पीटीआई समेत सबके लिए दुआ गो हूँ। जब वजीर आला बना तो उसी दिन मेरे खिलाफ साजिशें होना शुरू हो गईं। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, मुखालिफिन की मेहरबानी वो मुझे याद रखते हैं। मेरे कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। जो मुखालफत कर रहे हैं वो चैलेंज कर लेते, मगर किसी ने ऐसा नहीं किया। जितना अरसा वजीर आला पंजाब रहा, किसी के साथ ज्यादती की, ना ही कोई गैर कानूनी पर्चा काटा। सानिया 9 मई इश्तिहारियों और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन फिर शुरू। पुलिस की ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन टीमों को टास्क सौंप दिया गया। 9 मई के वाकयात के लाहौर में 14 मुकदमा दर्ज हुए। मुल्क में साल 9 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम का पहला मरहला मुल्क भर में 8 जनवरी से 14 जनवरी तक, दूसरा 15 से 19 जनवरी तक लकी मरवत जनूबी वजीरिस्तान में जारी रहेगा। तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। बाजोड़ की तहसील मामून में पोलियो टीम के सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस गाड़ी पर हमला। धमाके में 5 पुलिस एहलकार शहीद। अस्पताल जराये के मुताबिक 26 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। 2 की हालत नाजुक। खारा अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुतासरा इलाके में पोलियो मुहिम आर्जी तौर पर रोक दी गई।
रावलपिंडी के इलाके चौंतरा में गाड़ी पर फायरिंग, 8 साल बच्ची समेत 3 अफराद कत्ल, 3 शदीद जख्मी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक वाकया दुश्मनी का शाखसाना है। सीपीओ का वाकये का नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। उधर रिहिंज रोड पर पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकुओं की लूटमार, मज़ाहमत पर लंदन से आने वाले शहरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल की 45 साल तसर्रुफ महमूद के नाम से शनाख्त, डाकू नकदी और कीमती अशिया छीन कर फरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी, KSE 100 इंडेक्स में 79 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 64,435 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता, 281 रुपए 20 पैसे का हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्दी के बाद स्कूलों की छुट्टियों में इजाफा, पंजाब में कोई चांस नहीं, वज़ीर आला ने वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से सफ़ेद मोती गिरने लगे। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने मौसम में रंग भर दिए। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील बरमल अंगूर अड्डा में बर्फबारी, कल्लात में रात से वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान के इलाके कान में तरजई में बर्फबारी से कई राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी, मजीद 902 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,61,783 तक पहुंच चुकी। अफगानिस्तान हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी का जरिया बन रहा है। CIA की तस्दीक रिपोर्ट के मुताबिक दाइश अफगानिस्तान ईरान के शहर करमान में खुदकुश धमाकों की जिम्मेदार है। अफगानिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम को मुतासिर करने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों का मरकज बन गया है। अफगानिस्तान से फैलने वाली दहशतगर्दी पूरे खित्ते के लिए बड़ा खतरा है। T20 सीरीज, पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहीन आफरीदी की क़यादत में न्यूजीलैंड पहुंच गई। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान मुकर्रर। कौमी टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। डकार रैली में सनसनीखेज मुकाबले जारी। मोटरसाइकिल कैटेगरी में बोट्सवाना के रास ब्रांच ने मुकर्ररा फैसला 7 मिनट 39 सेकंड में अबूर किया। दूसरे नंबर पर अमेरिका के स्केलर होज ने 7 मिनट 31 सेकंड्स पर तय किया। स्पेन के जॉन बारेड बोट तीसरी पोजीशन पर रहे। आलू बैंगन का सालन दुनिया के 100 नापसंदीदा तरीन खानों में शामिल। खानों की रेटिंग करने वाली कंपनी की फहरिस्त के मुताबिक आलू बैंगन नापसंदीदा तरीन खानों में 60वें नंबर पर रहा। आलू बैंगन का सालन पाकिस्तान और भारत समेत खित्ते के दीगर ममालिक में भी बड़े शौक से पकाया और खाया जाता है। भारतीय लड़की ने 140 ज़बानों में गाना गाकर सबको हैरान कर दिया। रियासत केरला की शुस्तास्नेस ने दुबई में कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। लड़की ने 140 ज़बानों में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम लिखवा लिया।